स्वागत है दोस्तों बोलती किताबों के अंतर्गत हमारे YouTube चैनल दलितायन में। तेलुगु दलित साहित्य में अपनी अग्रगामी भूमिका के लिए प्रख्यात श्री मंगलगिरी प्रसाद राव की दलित चेतना प्रधान तेलुगु रचनाएं राष्ट्रीय महत्व की सिद्ध हुई हैं। दलितायन इनकी कृति है जिसमें इन्होंने तेलुगु राज्यों में रहने वाले रेल्ली दलित उपजाति के लोगों की व्यथा कथा कही गई है। इस जाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु श्री प्रसाद राव ने अपना जीवन समर्पित किया है। दलितों को न्याय दिलाने वाली नीति एवं रीति का इन्होंने समर्थन किया है। इस संकलन की कविताओं में वे दलितों के हितों की चिंता करते हैं, उनके लिए संघर्ष कर उनके मानवोचित अधिकारों और अस्मिता के लिए प्रेरित करने वाली ये कविताएं दलित समाज को शिक्षित एवं संगठित करने वाली है। कविता का शीर्षक है कवित्व। कठिनाइयों के कलोल में कवित्व ही मेरे लिए शांति प्रदाता है। कांति विहीन अंधेरा भरे जीवन में छोटा सा दीपक रहे कवित्व है। समाज नामक चक्रवातों के वलयों से उभरने वाले नाव के लिए पाल है यह कवित्व। मित्र कौन है शत्रु कौन है ना पहचाने जा सकने वाले असमंजस की स्थिति में थकान मिटाने वाला सच्चा मित्र यह कवित्व है। पुस्तकालयों में सुगंध को बिखेरने वाले चंदन के फूल ही यह कवित्व है। निरंतर सोच विचार करने वाले इस मस्तिष्क के लिए चारा यह कवित्व ही है। कष्टजीवी की आवाज़ इष्ट जीवी का मित्र यह कवित्व है। निरक्षर के दुखड़ों को सुनाता है, साक्षर की आयु को बढ़ाता है यह कवित्व। साहित्यवेताओं को पुस्तकों की सुगंध रूपी जायदाद को बांटता है यह कवित्व। कलाकारों में क्रांति को प्रदान करता है यह कवित्व। शमशान के रखवाले परोपकारी के बारे में सोचने को बाध्य करता है यह कवित्व। मिट्टी में पैदा होता है यह कवित्व, तने में अंकुरित होता है यह कवित्व। किसले में स्थित ओस बिंदु है यह कवित्व। हल्की बौछार की तरह फिसलता है यह कवित्व। टूट बने जिंदगियों को जागृत करता है यह कवित्व। समस्त है कवित्व, सर्वंतर्यामी है यह कवित्व। आशा है दोस्तों आपको मंगलगिरी प्रसाद राव जी की कविताएं पसंद आ रही होंगी। चलिए हम आपको इनकी कलम के जादू से एक बार फिर रूबरू कराते हैं। कविता का शीर्षक है अस्तित्व। वह जाति अचेतन होकर पड़ी हुई है, प्राण शक्ति को खोकर कमज़ोर पड़ी हुई है यह जाति। दुर्गंधों का बलि होकर बुरी आदतों का शिकार बन बैठी है यह जाति। कूड़ा करकट और झाड़ुओं तक ही अपने सीमित बना लिया है इस जाति ने। कई अनुभवों को गांठ बांध रही है यह जाति। सभी को स्वास्थ्य को बांटती हुई अस्वस्थ ही शेष रह गई है जाति। धूप और बरसात में दिन और रात का नाम न लेकर निरंतर सेवा करती हुई रह गई है यह जाति। सुखपूर्ण छाया को भुला बैठी है यह जाति। हो सके तो कच्चा फल या पका फल बेचती है यह जाति, नहीं तो झाड़ू हाथ में ले लेती है। पढ़ाई लिखाई में यह जाति अंतिम छोर पर है। नौकरियों के ना होने से बेगारी करते हुए प्रवास को चले जाते हुए अपने अस्तित्व को ही भुला देती है।